Hello student, this is Suvarn Sekhar. Welcome all of you in the fifth lecture of probability class 12th, right? In previous lecture, we have discussed about the basic concept of probability distribution, correct? In this lecture, we are going to discuss about the binomial distribution. चलिए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। असल में इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग करेंगे वो प्रीवियस जो लेक्चर है हमारा उसी को कंटिन्यू करते हुए, है ना, इसके ऊपर हम लोग स्विच करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कर क्या रहे थे। मान लीजिए कि आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, कॉइन का टॉस किया जा रहा है, टॉसिंग ऑफ कॉइन हो रहा है और डेफिनेटली वो 2 टाइम्स हो रहा है, 2 बार टॉसिंग हो रहा है। और यहाँ पर x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किसको, हेड्स को। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए p x = 1, ये पूछ दिया गया, आपसे क्या जानना चाह रहा है? अब जानना चाह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड जानना चाह रहा है आपसे, यस और नो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड कैसे कैसे आ सकते हैं, इसका तरीका लिखिए। यस, कौन से तरीके होंगे बताइए? तो या तो HT हो जाए या फिर TH हो जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग HT और TH निकालना है। ठीक है, तो आप बताइए अगर 2 टाइम टॉस हो रहा है तो इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे? डेफिनेटली 4। तो इस 4 एलिमेंट में से ये इस 4 इवेंट में से 2 इवेंट आपके सपोर्ट में है, तो आप प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हो? आप बोलते हो 2/4 और आंसर आता है इसका 1/2। ठीक है, इस चीज को देखिए ऐसे भी सोचा जा सकता है। देखिए ध्यान से, डेफिनेटली आपको यहाँ पर हेड और एंड टेल प्राप्त करना है, हेड एंड टेल और टेल एंड हेड, है ना। तो यहाँ पर आपका एंड है, यहाँ और है, मतलब यहाँ पर पक्का आप H इंटरसेक्शन T कर रहे होंगे और यहाँ यूनियन डेफिनेटली यहाँ T इंटरसेक्शन H कर रहे होंगे, हाँ कि ना, ऐसा कुछ कर रहे होंगे। और आप बताइए हेड का प्रोबेबिलिटी तो 1/2 होता है और इंटरसेक्शन T का प्रोबेबिलिटी मतलब 1/2, मतलब दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप बताइए हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई टेल का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो 1, वो भी 1/2 ही होता है संयोग से, है ना। चलिए, और है मतलब यूनियन ले रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऐड होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, ऐड होंगे। अच्छा, उसी तरह से T का प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू इंटरसेक्शन लेना है, हेड का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/2। और देखो तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 1/2 है कि नहीं, और डेफिनेटली ये 2/4 आएगा, और जो कि किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा। तो इस चीज को ऐसे भी सोचा जा सकता था, यस और नो, राइट। चलिए, उसी तरह से आपसे कोई पूछे इस बार नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, है ना, कि इस बार जो टॉसिंग हो रहा है ना कॉइन का, वो 3 बार हो रहा है, 3 टाइम्स हम लोग कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 टाइम अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो आप बताइए, और पूछ रहा, बोल रहा है नंबर ऑफ जो हेड है, नंबर ऑफ हेड है वो x से डिनोट किया जा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे P ऑफ x = 1 कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो एक हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, तो एक हेड कौन कौन से तरीके से प्राप्त हो सकता है? या तो हेड टेल टेल आ जाए, या फिर यस क्या चीज, टेल हेड टेल आ जाए, या फिर क्या आ जाए, टेल टेल और हेड आ जाए। आप बताइए अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आप हमको समझाइए जरा। 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं क्वाइन को, तो उसके सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स होंगे? डेफिनेटली 8 होंगे। इस 8 इवेंट में से ये 3 इवेंट सपोर्ट कर रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखेंगे, 3/8 लिखेंगे, यस और नो। अच्छा, इस चीज को विजुलाइज करने का एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? देखिए ध्यान से, डेफिनेटली यहां पर H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन T हो रहा है, फिर यूनियन T इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T हो रहा है, फिर यूनियन इस तरह से हो रहा है। आपको मालूम है कि ये क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस फिर ये 1/2 इस तरह से ऑन होगा। तो देखिए तो क्या होगा, देखिए तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या लिखेगा, 1/2 लिखिएगा, टेल आने का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, फिर और है तो यूनियन है तो प्लस, फिर ये टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऐसा कर सकते हैं। और देखिए तो ये 3 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 है कि नहीं, यस। और देखिए तो ये पक्का 3/8 आया कि नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, आप जरा इस 3 पे विचार कीजिए। हम कह रहे हैं इस 3 पे विचार कीजिए, 3 है क्या चीज,
क्या इंडिकेट कर रहा है, 3 कहां से आया? तो 3 यहां इसलिए है क्योंकि ये वाला जो आप देख रहे हैं टर्म, ये 3 बार ऐड हुआ है। ये 3 बार ऐड क्यों हुआ है? क्योंकि जो एक हेड प्राप्त करने के जो तरीके थे ना वो 3 थे, है ना। बताइए, इतने सारे इवेंट में से एक हेड प्राप्त करने के कितने तरीके होंगे? तो डेफिनेटली वो इतना ही तरीका होगा, 3 तरीका होगा। तो आखिर ये 3 क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ क्या, वे ऑफ गेटिंग, नंबर ऑफ वे ऑफ गेटिंग वन हेड, है ना। ये इस नंबर को डिनोट कर रहा है। और एक और खास बात इसमें देखिए ध्यान से, इसमें ये वाला 1/2 एक हेड के लिए आया है, तो जैसे ये 1/2 एक हेड के लिए आया है, और 2 1/2 किसके लिए है? 2 टेल के लिए है। यानी कि इस तीनों 1/2 में से 2 1/2 किसके लिए है? टेल के लिए है, और एक 1/2 किसके लिए? हेड्स के लिए है। और वो क्या है? उसका प्रोबेबिलिटी है। तो असल में ये है क्या, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपको किस तरह का दिख रहा है? ये दिख रहा है नंबर ऑफ वे ऑफ गेटिंग वन हेड मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। यस और नो? इसको इधर लिखो, छोटा लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? टेल्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। यस और नो? तो आप इस चीज को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। इस चीज का विजुअलाइजेशन आप यहां भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? बताइए जरा। ये 2 इंडिकेट कर रहा है, ये क्या चीज बताइए? नंबर ऑफ वे ऑफ गेटिंग वन हेड्स, है ना। और मल्टीप्लाइड बाई क्या है? तो एक हेड के लिए 1/2 और एक टेल के लिए 1/2। कल को अगर आपसे ऐसा पूछता, इसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में, इसी वाले दूसरे एक्सपेरिमेंट में पूछता P ऑफ x इक्वल टू 2 क्या होता, क्या होगा? तो आपसे ये क्या जानना चाह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स जानना चाह रहा है। वो कैसे हो सकता है? वो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स कैसे निकालोगे? या तो HHT आ जाए, या फिर THH आ जाए, या फिर HTH आ जाए। यस और नो? 2 हेड आने की यही संभावना है। अब बताइए, 3 ही सपोर्ट में है तो प्रोबेबिलिटी फिर से कितना होगा? 3/8 होगा। कैसे निकलेगा? तो फिर से वही तरीका, हेड के लिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हेड के लिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इस टेल के लिए, है ना। इसको कलर चेंज कर दीजिए, ये टेल है तो इसके लिए 1/2। यस, उसी तरह से प्लस करेंगे, हेड के लिए 1/2, हेड के लिए, और ये वाला हेड के लिए 1/2, और इस टेल के लिए यहां पर 1/2। यस और नो? उसी तरह से देखिए तो यहां पर प्लस हेड के लिए 1/2, अरे 2 हेड चाहिए था ना, गलती लिख दिया, हेड होगा 1/2 इस हेड के लिए, इस टेल के लिए यहां 1/2, और फिर से इस हेड के लिए यहां 1/2। और देखिए तो क्या ये 3 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 है कि नहीं? और ये पक्का फिर से 3/8 आया कि नहीं आएगा? फिर से यहां 3 क्या दिखा रहा है? 3 दिखा रहा है नंबर ऑफ वे ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। देखिए तो इतने तरीके हैं ना। तो ये हमेशा नंबर ऑफ वे को डिनोट करता है। यस और नो? और एक और खास बात, 2 हेड्स मतलब ये उसमें से 2 को 1/2 किसके लिए है? हेड्स के लिए, और एक 1/2 किसके लिए? टेल के लिए। क्योंकि 2 हेड है तो 1/2 2 बार हेड के लिए आएगा, और एक बार 1/2 टेल के लिए आएगा। यहां पर क्या है? यहां पर एक ही 1/2 हेड के लिए आया है और 2 1/2 टेल के लिए आया है। यस और नो? तो आप ये काम करके, है ना, नंबर ऑफ वे मल्टीप्लाइड बाई क्या चीज? मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ हेड्स का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टेल का प्रोबेबिलिटी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर ये विजुलाइजेशन आप क्यों कराने की कोशिश कर रहे हो, ये क्यों बता रहे हो हमको, जब हम इतना सिंपल तरीका से 3/8 निकाल सकते हैं, तो ये क्यों? वो इसलिए बच्चे कि मान लो कल को एक एक्सपेरिमेंट आ जाए आपके सामने में, ठीक, और एक्सपेरिमेंट है जो टॉसिंग है ना, कॉइन का टॉसिंग 5 टाइम्स किया जा रहा है, तो निश्चित ही इसके सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स होंगे? तो आप कहेंगे 32। यस और नो? 32 इवेंट्स हो गए, राइट। अच्छा, आपसे पूछ रहा है एक्स, फिर से कह रहा है नंबर ऑफ क्या है आपके? हेड्स है। तो आप बताइए, आपसे कल को अगर पूछ दे P ऑफ x इक्वल टू 3 पूछ दिया, चलिए कैसे निकलेगा? 3 हेड आने की संभावना है, आपसे जानना चाह रहा है। तो आप कहेंगे सही, तो बड़ा आसान काम है, देखते हैं कितना आसान है। 3 हेड्स कैसे कैसे आ सकते हैं? H H H, और जो बच गया वो TT। निश्चित 3 हेड या तो ऐसे आ सकता है, या फिर 3 हेड कैसे आ सकता है? H
HTHT या फिर और बताइए HTHTH या फिर, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल है। कब तक लिखते रहिए, है ना। मालूम चला कि 3 मिनट का सवाल है, 3 मिनट तो आपको यही ढूंढने में लग गया कौन लिख पाए और कौन छूट गया, है ना। यही ढूंढते ढूंढते आपका हालत हो जाएगा खराब और सवाल तो आपसे बनेगा नहीं उसके बाद। राइट है कि नहीं राइट है। तो देखिए ध्यान से, ये इसके बहुत सारे संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ये दूसरा वाला विजुअलाइजेशन बहुत इजी कर देगा आपके लिए टास्क। आप खुद सोचिए क्या निकालना है आपको, 3 हेड्स, मतलब 5 ट्रायल में से 3 हेड्स प्राप्त करने के तरीके होंगे, तो 5C3, है ना। और उसके बाद क्या करना है, तो हेड और टेल के प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 हेड्स आएंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और 2 टेल आएंगे तो टेल के लिए 1/2 इंटू 1/2 आंसर। अब देखो ये काम कितना आसान हो गया आपके लिए, यस और नो। पहले इसको लिखना ही हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। तो पहले हो क्या रहा था कि ये लिखना आपके लिए बहुत आसान काम था, 2 आ रहे थे, इसमें 3 इवेंट्स आ रहे थे, इसमें 3 इवेंट्स आ रहे थे, बड़ा फटाक से लिख के आंसर कर दे रहे थे, और आप इसको समझ रहे थे कि बड़ा बेकार चीज है। लेकिन अगर ये 5 टाइम्स हो जाए तो आपको पहले वाला जो मेथड है ना वही मुश्किल हो जाएगा, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान काम हो जाएगा। यस और नो, कितना इजी टास्क है ना। अच्छा, कल को अगर इसी एक्सपेरिमेंट में पूछ दे P ऑफ x इक्वल टू 2 बोल दे तो कैसे निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आप क्या पूछा, 2 हेड्स, 2 हेड लिखने के तरीके लिखते रहिएगा। यस और नो, आप ये तरीका ही लिखते रह जाएंगे, बहुत भयंकर हो जाएगा। कब तक लिखते रहिएगा तरीका, आपको इतना पता है। इसमें क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/2, अब 3 बार टेल के लिए 1/2 आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आएगा। इतना तो हर बार आना है, इतना प्लस फिर से यही, फिर से यही, फिर से यही, कितने बार फिर से यही ऐड कर दें, यही, फिर से यही, फिर से यही, कितनी बार खाली नंबर ऑफ वे से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा ना। तो आपको करना क्या है, इसी में नंबर ऑफ वे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बस वही तो काम किया हमने। तो आप बताओ जरा कितना होगा, नंबर ऑफ तरीके कितना होगा। तो 5 ट्रायल में से 2 हेड आने का तरीका कितना होगा, तो 5C2, ठीक। और 2 हेड आना चाहिए, तो 2 बार 1/2 तो किसके लिए लिखा जाएगा, हेड्स के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। तो कितना टेल्स है, 3 टेल्स है, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो। तो देख रहे हैं ये जो विजुअलाइजेशन है सेकंड वाला, सेकंड जो लिखने का तरीका है, ये हमारे लिए कामों को कितना इजी कर दे रहा है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप इसको एक बार लिखिए जल्दी से, फिर इस विजुअलाइजेशन को दिखाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग मिटाने वाले हैं, ठीक है। जल्दी नोट करिए इसको, अगर नोट करना चाहते हैं तो। चलिए स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं हम आपके लिए, है ना। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है इस बार आपका क्वाइन है, और क्वाइन को जो टॉस किया गया है ना, जो क्वाइन टॉसिंग हो रहा है वो मान लीजिए 10 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, ठीक है। अच्छा, या फिर आप मान लीजिए n बार हो रहा है। अब 10 बार छोड़ो, अब n बार हो रहा है मान लो, ठीक। आप सुनना ध्यान से, सुनिएगा। कहता है x डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ हेड्स को। आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r हेड्स एट टाइम कितना होगा, मतलब r हेड्स के प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डेफिनेटली इसके लिए, इतने सारे इवेंट्स के लिए आप ये वाला जो चीज था ना, ये वाला चीज अब नहीं लिख पाएंगे, आपको अब दूसरा वाला अप्रोच अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताइए n ट्रायल में से r हेड्स प्राप्त करने के तरीके होंगे, तो डेफिनेटली वो NCR होगा। यस और नो। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई r बार हेड प्राप्त हो रहा है, मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, निश्चित ये कितना बार करना होगा, 1/2 r टाइम्स। कितनी बार 1/2 मल्टीप्लाई करना होगी, हेड r बार हेड आ रहा है तो r बार 1/2 को मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर मल्टीप्लाइड बाई, अगर r बार हेड्स आ चुका है तो डेफिनेटली n माइनस r बार टेल आएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, हाँ कि ना। करेंगे नहीं करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं आप क्या चीज, नंबर ऑफ NCR, है ना। और यहां क्या है, ये है 1/2 की पावर r, और मल्टीप्लाइड बाई ये 1/2 की पावर कितना, डेफिनेटली n माइनस r, हाँ कि ना।
भले आप इसको जोड़ देना अलग बात है, बट फिलहाल ये 1/2 है तब ना जुड़ जा रहा है। अगर 1/2 नहीं होगा तो ये पावर ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज क्या है, ये कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को करने का एक तरीका हो गया, निश्चित है ना। और देखो ध्यान से, कल को अगर ये प्रोबेबिलिटी, ये संजोग से यहाँ बराबर है, क्योंकि क्वाइन आप टॉस कर रहे हैं तो हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी बराबर होता है, लेकिन संजोग से कल को अगर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हेड मतलब कोई दूसरा है, उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी हो, ठीक है, क्या है पी, क्या है पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चीज, सक्सेस, और क्यू क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, फेलियर, ठीक है, ये चीज है। तो कल को आप इस 1/2 की जगह पी रखोगे और फेलियर 1/2 की जगह क्या रखोगे, क्यू रखोगे, क्योंकि ये इस केस में ना 1/2 और 1/2 है, लेकिन अगले केस में हो सकता है ना सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कुछ और हो, है ना, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कुछ और हो। इन दैट केस आपको यहाँ क्या रखना होगा, पी, और यहाँ पे क्या रखना होगा, क्यू, ठीक है। तो उस केस में जो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, अब तक हम बाइनोमियल पर स्विच नहीं किए, इस केस में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो निश्चित ही ऐसा करोगे। और इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब लागू होगा, जब उसमें एक सक्सेस हो नहीं तो फेलियर हो, या तो हेड आए नहीं तो टेल आए, या फिर सक्सेस हो नहीं तो फेलियर हो। मतलब किसी ट्रायल के अगर सिर्फ 2 आउटकम्स हो, किसी ट्रायल के अगर 2 ही आउटकम्स हो, या तो हेड या तो टेल, या तो सक्सेस या तो फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने का ये सबसे बेस्ट मेथड होगा हमारे लिए। ये तो हमारे लिए एनालिटिकल मेथड था, और ये हमारे लिए फॉर्मूला वाला मेथड हो गया, हाँ कि राइट। तो सबसे पहला ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर पाएंगे आप, बताइए जरा, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहला बात कि नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होना चाहिए, है ना। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हम लोग इसके लिए क्या लिख रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं कि ये कब कब अप्लाई हो पाएगा, कब कब आप ये काम कर पाएंगे। यस, ये काम करना आपके लिए बड़ा आसान है ना, ये आपको क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगा ये काम। तो ये काम कब कब कर पाइएगा, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होने वाले हैं आपके लिए। देखिए क्या रिस्ट्रिक्शन है। पहला बात कि आपका जो नंबर ऑफ ट्रायल होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर इनफाइनाइट ट्रायल होगा तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी CR का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट क्या चीज, पहला पॉइंट इसमें कि नंबर ऑफ क्या ट्रायल, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। इस बात को पहले हम आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या चीज, दूसरा पॉइंट कि इसमें जो ट्रायल्स होने चाहिए ना, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहेगा तभी तो आप इसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किए हो, फिर इसको ऐड किए हो। तो ये काम कब, ये आंसर तब आएगा जब आप ये काम करोगे, और ये काम तब कर पाओगे जब वो इवेंट जो ट्रायल है वो क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यस और नो। तीसरा पॉइंट क्या चीज, किसी ट्रायल के सिर्फ 2 ही आउटकम होना चाहिए, या तो सक्सेस नहीं तो फेलियर, या तो हेड नहीं तो टेल। उसी कंसेप्ट में नहीं ये वाला लग पाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो सकता है ना, किसी ट्रायल के 2 ही आउटपुट होने चाहिए, यस और नो। किसी ट्रायल क्या हो, सिर्फ 2 ही आउटपुट हो। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए तो फोर्थ पॉइंट इसमें आप कह सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से क्या है फोर्थ पॉइंट, यहां पर आप हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 लिखे हैं, यहां हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2 लिखे हैं, तो ये दूसरी बार जो हेड आया है वो पहली बार हेड आने से इंडिपेंडेंट था, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी नहीं बदला है। अगर दूसरी बार आपने कॉइन को टॉस किया और वो दूसरा आउटकम पहले वाले पर डिपेंड करे, पहले वाले इवेंट पर डिपेंड करे, तो निश्चित ही इसका प्रोबेबिलिटी निर्भर करने लगेगा इस पर, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगा। अगर इसका पहले वाला क्या आया है वो चेंज हो जाए, तो पहली बार आपने क्या ऑब्टेंड किया वो बदल जाए, तो ये भी निश्चित बदल जाएगा अगर डिपेंड करे तो, है ना। मतलब यहां पर हेड का आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 हो, कल हो सकता है हेड का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो, क्या कि पहले पर अगर डिपेंड करने लगे तो ऐसा संभव है ना, प्रोबेबिलिटी चेंज होने लगेंगे, राइट। ओके, तो आप यहां पर जो बड़े आराम से 1/2 इंटू 1/2, यहां भी हेड के लिए 1/2, यहां भी हेड के लिए 1/2, यहां भी हेड के, हर जगह हेड का प्रोबेबिलिटी आप 1/2 ही कंसीडर कर रहे हो ना,
लेकिन अगर हेड पहले वाले पर डिपेंड करने लगे तो उसका प्रोबेबिलिटी हर जगह 1/2 तो नहीं रह पाएगा, और हर जगह 1/2 नहीं रह पाएगा तो आप बार बार 1/2 मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर निश्चित ही अगर हेड्स है तो उसका प्रोबेबिलिटी हर जगह क्या होगा, सेम। अगर टेल है तो प्रोबेबिलिटी हर जगह क्या होगा, सेम। और हम कह सकते हैं ये तब अप्लाई हो पाएगा जब आपका सक्सेस एंड जो आपका फेलियर है इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। प्रोबेबिलिटी क्या रहे, हर जगह कांस्टेंट रहे, और डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होगा तो अपने आप ही प्रोबेबिलिटी हर जगह कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं किसी भी ट्रायल के लिए, अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो बड़े ही आराम से आप किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। कहता है क्या चीज कि जब भी हम किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये 4 कंडीशन फुलफिल होता हुआ दिखाई दे तो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से बाइनोमियल्स की फॉर्म में एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। और जब भी किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से बाइनोमियल एक्सप्रेस कर पाए यदि आप, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यस, तो कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज हुआ, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का भैया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यस, जिसमें ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई अगर होगा तो उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंड किया जा सकता है। आप देखें ना, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे 11th में, तो आपको लगता होगा हम बिल्कुल उसी तरह से, इस तरह से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब भी किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से बाइनोमियली एक्सप्रेस कर पाए अगर आप, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, इट्स आउटकम ऑफ क्या, एक छोटा सा आउटकम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट और रॉन्ग। तो ये चीज कोई आपके लिए नया नहीं है, ये काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बस उसको देखने का एक नया नजरिया है ना। जब सक्सेस फेलियर वाला बात होगा, ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने का शॉर्टकट तरीका आपके पास ये हो सकता है इजिली, करेक्ट और नॉट। तो ये 4 कंडीशन जब लागू होते हैं तो हम कहते हैं कि कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। और इस चारों कंडीशन को हम लोग कहते हैं, किसी भी ट्रायल में अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो उस ट्रायल को हम लोग बर्नौली ट्रायल कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाट इज बर्नौली ट्रायल। किसी ट्रायल में अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो बर्नौली ट्रायल होगा, और डेफिनेटली उस केस में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। आया समझ में, है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको इसको समझाने में आसानी हो। जल्दी करिए। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं, है ना, बेसिक सवाल है, ताकि आप वो जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो कंसेप्ट था उसको ठीक से समझ सके। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। यस, अगर किसी प्रोबेबिलिटी में सिर्फ ट्रायल में अगर सिर्फ सक्सेस और फेलियर आ रहा है, या फिर हेड और टेल आ रहे हैं, या फिर सक्सेस और फेलियर आ रहा है, मतलब 2 ही चीज है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को करने का तरीका होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो वो निश्चित ही वो वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल के हेल्प से करना, बस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी है वो पहले वाला चीज ही, अगर आप ये ना पढ़े तो पहले वाले केस से भी आप बना ही सकते हैं, उसी को तो एक नए नजरिए से सोचा गया है, राइट। चलिए, तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है डाई इज थ्रो 6 टाइम्स, 6 बार फेंका जा रहा है एक डाइस को। निश्चित ही इसके सैंपल स्पेस में बहुत ज़्यादा है ना, आप समझ रहे हैं। चलिए, सो नंबर ऑफ, अगर आपको ऑड नंबर आता है पासे के ऊपर, क्या आता है आपका, ऑड नंबर आता है पासे के ऊपर, तो आप कहते हैं कि हम सक्सेस हो गए, और नहीं आता है तो हम कहते हैं वो फेलियर हो गया। सही है। चलिए, तो फिर आपसे कहता है 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताना है, तो आप सबसे पहले इसके लिए सक्सेस होना मतलब क्या, ऑड आना, और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा। उसी तरह से फेलियर का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्योर की नीड पड़ेगा आपको, है ना। फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ऑड नंबर ना आना, ये आपका फेलियर है, तो उस ऑड नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्यों हो जाएगा आपको किसी एक ट्रायल में, ये पूरे 6 ट्रायल में नहीं, किसी एक ट्रायल में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात। तो आप हमको समझाएंगे P कितना होगा,
एक ट्रायल में सक्सेस मतलब एक ट्रायल में ऑड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो एक ट्रायल में 6 आउटकम्स होते हैं, उसमें 3 बार ऑड आ सकता है, तो 3/6 मतलब कितना होगा 1/2, राइट है। अच्छा, उसी तरह से जो आपका फेलियर होगा ऑड ना आने की प्रोबेबिलिटी वो क्यू, और वो ऑड नंबर नहीं आया मतलब इवन नंबर आए तो वो कितना होगा 3/6, ये भी कितना आएगा 1/2 आएगा, है ना। कल को अगर मान लो कि इस तरह से ये 1/3 आया होता तो आपको पता है उस केस में ये 2/3 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करने पर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो किसी ट्रायल में यहाँ पर 2 ही संभावना है, या तो सक्सेस का नहीं तो फेलियर का। तो अगर आपको सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या करेगा 1 माइनस फेलियर का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको P मान लीजिए कल को, ऐसा नहीं है, कल को अगर 1/3 मिला तो Q बराबर क्या निकालिएगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। उसी तरह से यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए P का वैल्यू कितना है 1/2, तो आपका जो Q होगा वो क्या होगा डेफिनेटली 1 माइनस P होगा, है ना, और वो कितना आएगा ये भी 1/2 ही आएगा। याद रखिएगा इसमें P प्लस Q हमेशा कितना होता है 1 के बराबर होगा, क्यों ना हो आखिर, क्योंकि इसमें 2 ही संभावना है, या तो सक्सेस नहीं तो फेलियर, और सारे संभावनाओं को ऐड करोगे तो कितना प्राप्त होगा 1 तो प्राप्त होना ही है। तो ये आपको हमेशा लागू होता रहेगा हर जगह, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बाइनोमियल के बारे में। तो आपने जो कंडीशन लिखा है उसमें भी इसको भी मेंशन कर देना उसको, ठीक। चलिए तो बताइए यहाँ पर P भी 1/2 आ गया, Q भी 1/2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है P ऑफ x इक्वल टू 5 निकालना है, 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम क्या करते हैं पहले, चलिए 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा बताइए। तो 6 ट्रायल में से 5 सक्सेस के तरीके हों, ओके, इनटू सक्सेस का प्रोबेबिलिटी को 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो पावर 5 लिख दिया जाए, यस, और मल्टीप्लाइड बाय फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1/2, और कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा, तब 6 में से 5 बार तो यही होगा, तो बचा ही 1 के बार ना, तो 1, या फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 5, ठीक, कितना आएगा बताइए। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये 6C5 है, डेफिनेटली इसका आंसर 6 होगा, है ना। तो ये आ रहा है देखिए, तो 6 इंटू ये देखिए कितना है, ये है 32 आई थिंक, राइट, और मल्टीप्लाइड बाई ये 1/2 है, तो यानी कि 6/64 कटा पीटी मचाओगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, यस और नो, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। अगर आपको इसका सिंपल स्पेस लिखना पड़ता और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ SSSFF लिखना पड़ता इस तरह से, तो वो बहुत बड़ा काम होता आपके लिए, ठीक है। तो असल में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को उठा करके किसमें कन्वर्ट कर लिया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, और निश्चित ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप उसको चेक करिएगा चारों कंडीशन को फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम उसको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, ठीक है। चलिए तो कितना आसानी से आप निकाल लिए। उसी तरह से आपसे कह रहा है एटमोस्ट 5 सक्सेस, तो आप बताइए ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ज्यादा से ज्यादा 5 का क्या मतलब होता है, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 5 के ऊपर नहीं जाना है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यस, लेस देन इक्वल टू 5। देखिए 5 से छोटा ही रहेगा, 5 के बराबर रहेगा, लेकिन 5 से ऊपर नहीं रहना चाहिए। तो आपसे दूसरे बार में यही तो पूछा गया है, और ये काम आपके लिए मुश्किल है क्या, पिछले क्लास में तो करिए, कैसे निकलेगा ये। तो असल में आपको निकालना है क्या है, असल में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बोलिए बोलिए, x इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या x इक्वल टू 5, ये सारे को ऐड करना है इसके बदले में, है ना। और आपको मालूम है इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 से लेकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 तक आप ऐड करेंगे तो निश्चित 1 आएगा, है ना। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड करने पर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। तो आपको यहाँ से देखिए तो p ऑफ x इक्वल टू 5, इन सारे को क्या करना है, इन सारे को ऐड करना है, यस और नो। तो इन सब का इसका आंसर पूछ रहा है कितना होगा, तो एक काम करिए वो 1 में से इसको घटा दीजिए इधर, है ना, तो इन सब का एडिशन आ जाएगा, राइट। तो देखिए तो क्या कर सकते हैं, क्या इसी चीज को ऐसे लिखा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6, सेम टू सेम इसी से कर सकते हैं ना।
तो क्या आ जाएगा बताइए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 कैसे निकालिएगा, तो वो निकलेगा नंबर ऑफ तरीका 6 में से 6 सक्सेस के तरीके इनटू सक्सेस के तरीके कितने, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और सक्सेस कितना बार हो रहा है, 6 बार सक्सेस हो रहा था 6, ठीक, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है ना। तो इस कितने बार हो रहा था, एक बार भी नहीं, फेलियर होना ही नहीं, 6 का 6 सक्सेस है तो फेलियर क्या होगा, 0 ही होगा। कैलकुलेट कर लेंगे, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक। ये कितना आ रहा है देखिए, तो 6 ऑफ 6 कितना होगा, डेफिनेटली 1 होगा, और ये कितना होगा, निश्चित ही 64 है ना। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 63/64, निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक। आप इसको नोट डाउन कीजिए, बोर्ड को साफ करने वाले जल्दी से। चलिए अब अगले पार्ट में पूछ रहा है एटलीस्ट 1 सक्सेस, ठीक। तो एटलीस्ट 1 सक्सेस आप कैसे बनाएंगे, कम से कम 1 सक्सेस आपको पूछ रहा है, तो 1 सक्सेस का क्या मतलब है, 1 सक्सेस का कम से कम 1 सक्सेस, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 और 5 सब चलेंगे। तो आपको लगता है वो पूछ रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम 1 सक्सेस, 1 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि x का वैल्यू जो हो सकता है वो बड़ा हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। एटलीस्ट 1 का मतलब यही हुआ, या तो 1 नहीं तो 1 से बड़ा, एटलीस्ट 1 का यही मतलब होता है ना। चलिए ये कैसे निकलेगा, तो निश्चित आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, कहाँ तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 तक, उससे ऊपर तो जाएंगे नहीं ना, 6 ट्रायल है तो 6 ही सक्सेस हो सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा। ये काम ऐड करना है, ये कैसे ऐड होगा, तो असल में अगर इसमें प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 होता तो इसका आंसर निश्चित 1 आता, लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब है इसका आंसर निश्चित ही ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो इतना बार ऐड ना करना पड़े इसलिए आप ये कर रहे हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। तो निश्चित आपको बार में इसके लिए बाइनोमियल लिखना पड़ेगा, इसके लिए भी बाइनोमियल लिखना पड़ेगा, इसके लिए बाइनोमियल, सब बाइनोमियल को ऐड करना बहुत मुश्किल काम है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलिए बताइए, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस कैसे लिखिएगा, तो 6 ट्रायल में से 0 सक्सेस, है ना, मल्टीप्लाइड बाई सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना होगा, सक्सेस का तो है ही नहीं, उसका पावर क्या रहेगा 0, उसको एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, उसका क्या रखेंगे 6 माइनस 0, डेफिनेटली मतलब 6। चलिए कितना आ रहा है आंसर बताइए, तो 1, इसका आंसर तो निश्चित 1 ही होता है, आपको मालूम है 6 से 0 1 होता है। अच्छा ये तो 1 ही हो गया, और ये बेचारा 64 है ना, 64, तो कितना आएगा इसका आंसर 63/64, ये भी इसका आंसर भी सेम है, ठीक है। अगली बार बोल रहा है आपका क्या चीज, नो सक्सेस, तो असल में इसमें से 1 में से ना घटाएं, यही तो नो सक्सेस है, हाँ लिख के देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस मतलब px इक्वल टू आपसे 0 पूछ रहा है, px इक्वल टू 0 कैसे निकलेगा, तो 6 में से 1 भी सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 0 पावर 0 और फेलियर का प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा 6 माइनस 0, हाँ कि ना। कितना आएगा आंसर बताइए, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा डेफिनेटली 1, और ये आ जाएगा 64, यानी आंसर होगा 1/64। तो इस तरह से बड़े आराम से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आपके लिए अब सीरीज ऑफ क्वेश्चन ले रहे हैं, जल्दी जल्दी बना के दिखाएंगे कैसे कैसे बनता है, ठीक है, जल्दी नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन आपके लिए और, है ना। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, 5 बार कॉइन को टॉस किया जा रहा है, वही जो हम लोग एग्जाम्पल पहले शुरू में लिए थे वही है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड, है ना। तो 5 बार ट्रायल हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 5 बार आप सिक्का को उछाल रहे हैं, तो आप एक ट्रायल में हेड आने की, एक ट्रायल में टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो पहले, है ना। तो किसी एक ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगा, मतलब जो P का वैल्यू होगा, सक्सेस का वैल्यू, वो कितना होगा 1/2 होगा, और जो फेलियर होगा मतलब टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो वो Q होगा जो कि 1/2 ही होगा। किसी एक खास ट्रायल में, किसी एक ट्रायल में 5 बार ट्रायल हो रहा है, तो किसी एक ट्रायल में ये P और ये Q होता है ना। बहुत बढ़िया। आपसे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड निकालना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड का मतलब है कम से कम 3 हेड होना चाहिए, ज्यादा भी होगा तो चल जाएगा, मतलब x का वैल्यू 3 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू ज्यादा या बराबर होना चाहिए इसके 3 के, ये आपको निकालना है। कैसे निकलेगा ये, तो निश्चित आपके लिए इसको करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3,
यस, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू कितना 5, ये करना होगा आपको, तीनों को ऐड करना होगा। चलिए, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 कैसे निकलेगा? तो 5 ट्रायल में से 3 सक्सेस 5C3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, है ना, हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, p का पावर कितना 3, p का पावर r होता है ना, p का पावर 3 इंटू टिल 1/2, और ये कितना हो जाएगा 5 - 3 हो जाएगा, दैट इज 2, है ना। बेस से मैं ऐड कर दीजिए इसको, तो ये आ रहा है, देखिए तो 5C3 कैसे निकलेगा? 5C3 निकलेगा 5 × 4 × 3, यस और नो, डिवाइड बाई 3 × 2 × 1, करेक्ट है। अच्छा, और ये है 1/2 पावर 3, 1/2 पावर 2, तो 1/2 पावर 5, यानी ये आ जाएगा 1/32। ठीक, आज आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। गुणाकार आप कीजिएगा, वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, जो भारी काम होता है ना, हम सब अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप एटलीस्ट 3 हेड का प्रोबेबिलिटी निकाल लिए बड़े आराम से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प से, ठीक है। असल में ये है क्या? असल में ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा विजुलाइज करने का एक आसान तरीका आपको बताया गया, वही है, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा। अगले सवाल में क्या करें? करा है अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक, इज थ्रोन 7 टाइम्स। देखिए कहानी क्या है, 2 डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं और ये काम 7 बार किया जा रहा है, ठीक है। तो एक ट्रायल में आपने कितना डाइस थ्रो किया होगा? 2 डाइस, फिर अगले ट्रायल में फिर 2 डाइस, फिर अगले ट्रायल में 2 डाइस, ऐसे कितने ट्रायल हैं? 7 ट्रायल्स हैं, है ना। मतलब एक ट्रायल 2 डाइस का हो रहा है, राइट। बहुत अच्छा। कहता है क्या चीज, इफ गेटिंग सम एज 7, है ना, जो 2 डाइस आप फेंक रहे हैं, उस दोनों का जो संख्या आएगा उसको जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो आप उसको सक्सेस बुला रहे हैं, और 7 नहीं आए तो आप उसको क्या बुलाएंगे? फेलियर बुलाएंगे, है ना। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस। नो सक्सेस मतलब एक बार भी 7 प्राप्त ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, ठीक है। तो नो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा बताइए? तो आप एक ट्रायल पर फोकस कीजिए और एक ट्रायल में P और Q निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो किसी एक ट्रायल में, कोई भी एक ट्रायल में 2 डाइस रोल किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 36 होगा। 2 डाइस फेंकिएगा तो 36 होगा। उस केस में बताइए सम 7 कैसे कैसे प्राप्त हो सकता है? या तो 1,6 प्राप्त हो जाए, यस और नो, या फिर 2,5 प्राप्त हो जाए, या फिर 3,4 प्राप्त हो जाए, या फिर 4,3, 5,2 या फिर 6,1, ठीक है ना। तो सम 7 तो इसी इवेंट से प्राप्त हो सकते हैं, और कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 इवेंट सपोर्ट में है 36 के। तो सक्सेसफुल मतलब सम 7 प्राप्त हो, इसकी क्या संभावना होगी? तो 6 आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम 36, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6, सही है। तो उस केस में फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो निश्चित ही 1 - 1/6 बताए थे आपको। QP + Q हमेशा बाइनोमियल में कितना होता है? 1 के बराबर होता है। तो कितना आएगा? निश्चित ही ये आएगा 5/6। बढ़िया। चलिए, आपसे कह रहा है नो सक्सेस मतलब P ऑफ x = 0 पूछ रहा है आपसे, यस और नो, है ना। तो P x = 0 कैसे निकलेगा? तो करिए क्या होता है, तो 7 ट्रायलों में से एक भी सक्सेसफुल आप नहीं हुए, 7 ट्रायल में से 0 सक्सेस मल्टीप्लाइड बाई सक्सेस का प्रोबेबिलिटी का पावर R, मतलब ये 0 इंटू Q का पावर कितना लिखते हैं? 7 - 0, ऐसे ही लिखते हैं ना, राइट और रॉन्ग? ओके, तो ये है 7C0, ये बेचारा है 1/6 का पावर 0, और ये बेचारा है 5/6 का पावर 7। तो आपका आंसर होने वाला है 5/6 टू द पावर 7। दिस इज योर आंसर, बस इतना, सही। अच्छा, अगला कह रहा है 6 सक्सेस, 6 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकाला, मतलब Px = 6 पूछा है। कैसे निकलेगा Px = 6? 6 सक्सेस, अच्छा मतलब 7 ट्रायल में से 6 सक्सेस के तरीके मल्टीप्लाइड बाई सक्सेस का पावर, ये 6 बार सक्सेस हो रहा है ना, तो सक्सेस पावर 6, और फेलियर कितना बार होगा? तो 7 में से 6 बार सक्सेस हो गया, तो फेलियर तो 7 - 6 होगा ना। बहुत बढ़िया। कितना आ रहा है बताइए? तो ये 7
अच्छा, इसका वैल्यू तो निश्चित ही 7 आएगा, है ना। 1/6 है p बराबर, तो 1/6 का पावर 6 रहेगा, यस और नो, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ रहेगा 5/6, है ना। तो निश्चित ये आ रहा है 35 डिवाइड बाई 6 का पावर 7। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 बन गए। तीसरा वाला क्या कह रहा है, देखिए तो तीसरा वाला कह रहा है एटलीस्ट 6 सक्सेस। ठीक है, थोड़ा जगह कम है, हम इस साइड मिटा रहे हैं, आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हमको जगह का जरूरत है इसलिए मिटा रहे हैं। एटलीस्ट 6 सक्सेस बोल रहा है, कम से कम 6 सक्सेस होना ही चाहिए भाई। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 6 होना चाहिए। तो असल में कम से कम 6 होना चाहिए, इसका मतलब आपसे यही बना देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पूछ रहा है। अरे भाई एटलीस्ट 6 का मतलब क्या होता है, कम से कम 6 हो, 7 में तो चलेगा, तो ये काम करना है ना। आपको इसमें निकालना क्या होगा, इसमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, x इक्वल टू 7, ये दोनों को ऐड करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 आप निकाल ही लिए यहाँ पर, सही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 यही वाला चीज होगा, हमको डायरेक्टली लिख रहे हैं उसको, है ना। दैट इज 35 बाई कितना, 6 टू द पावर 7, और इसमें ऐड करना होगा ये वाला चीज, कितना होगा वो निश्चित ही देखिए तो x इक्वल टू 7 कैसे निकलेगा। x इक्वल टू 7 के लिए ठीक है, निकालते हैं। 7 में से 7 सक्सेसफुल, 1/6 का पावर 7, यस और नो, और 5/6 का पावर क्या, 0। सही, देखिए तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 35 6 टू द पावर 7 प्लस ये इसका वैल्यू तो 1 होता है, और ये 1/6 की पावर क्या, 7। ठीक है, आप इसको जब ऐड करोगे तो ये 36 बाई कितना आएगा, ये निश्चित आएगा 36/6 की पावर 7। आप इसे कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, राइट और रॉन्ग, चले वो तो है। अब उसी तरह से एटमोस्ट 6 सक्सेस निकालना है, ज्यादा से ज्यादा 6 सक्सेस हो। तो एटमोस्ट 6 सक्सेस का मतलब क्या, 6 सक्सेस या 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6 पूछ रहा है, ये निश्चित ही आप निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7, हाँ कि ना, सोचो, क्योंकि यहाँ में p ऑफ x 7 तक ऐड हो रहा है, तो 6 तक का एडिशन निकालना है, तो 1 में से 7 तक का एडिशन घटा दीजिएगा तो आ जाएगा, यस और नो, बताइए। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस, और 1/7 तक एडिशन तो कितना है, डेफिनेटली 1 के पावर 7। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सवालों को आप बना सकते हैं। आप जल्दी से नोट करिए, फिर 1-2 सवाल आपके लिए और ले रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपके लिए एक और क्वेश्चन लिया गया है, देखिए क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट बॉल्स, 7 रेड बॉल एंड 8 ब्लैक बॉल्स, और कह रहा है इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, मतलब इसमें जो ट्रायल हो रहा है ना, वो एक ही बॉल निकालने का हो रहा है। पहले आपने हाथ लगाया और एक बॉल निकाला, ये एक ट्रायल है, देखा उसको। फिर उसके बाद फिर दूसरा ट्रायल में दूसरा बार हाथ लगाया, दूसरा बार बॉल निकाला, दूसरा ट्रायल है, मतलब 3 ट्रायल हो रहे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, तो कहता है देन डू दी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल्स। ठीक है, तो व्हाइट बॉल के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में निश्चित ही आपको टेबल बनाना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए, है ना। और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा p ऑफ x, यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 भी निकालना है, p ऑफ x इक्वल टू 1 भी निकालना है, p ऑफ x इक्वल टू 2 भी निकालना है, p ऑफ x इक्वल टू 3 भी निकालना है। इस सवाल में चारों निकालना है, और चारों को टेबुलेट कर देगा तो वही डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगा, है ना। चलिए, तो एक एक करके देखते हैं। तो x डिनोट कर रहा है व्हाइट बॉल को, है ना। चलिए, अब देखिए ध्यान से, एक ट्रायल में एक बार आपने हाथ लगाया, तो एक ट्रायल में हम p निकालेंगे और q निकालेंगे। छोटा p हमेशा एक ट्रायल के लिए निकलता है। तो आप बताइए, 5 व्हाइट बॉल हैं, 7 रेड बॉल हैं और 8 ब्लैक बॉल हैं, तो एक आपने बॉल निकाला और वो व्हाइट होने की क्या संभावना है। तो व्हाइट बॉल डेफिनेटली 5 बॉल से व्हाइट बॉल सेलेक्ट हो सकता है ना। 5 इस व्हाइट बॉल से ना वो व्हाइट वाला बॉल आया होगा, एक व्हाइट बॉल, तो 5 बॉल में से एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट होने तरीके डिवाइड बाई टोटल तरीके, कितने बॉल है उसके अंदर में,
13 7 20, तो ये कितना हो जाएगा, 20 बॉल में से एक बॉल सेलेक्ट करने तरीके। तो गेटिंग 1 वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, यही ना आपका पी होगा। ये क्या है, गेटिंग 1 वाइट बॉल, समझे, ये आपका क्या चीज है, पी है, यही आपका सक्सेस है। व्हाइट बॉल आता है तो आप कहते हैं सक्सेस मान लीजिए उसको, ठीक है। कितना आएगा इसका वैल्यू, तो 5C1 का वैल्यू निश्चित ही ये 5 होगा और 20C1 का वैल्यू निश्चित 20 होगा। इसका आंसर आ रहा है 1/4, हाँ कि ना। तो आप बताइए इसके लिए निश्चित जो Q होगा वो Q कितना होगा, वो निश्चित 3/4 होगा, क्योंकि क्या करते हैं इसको 1 माइनस पी करते हैं, 1 माइनस 1/4, ये कितना आ रहा है आपका 3/4, ये Q आ गया। इतना तामझाम क्यों लिखना, Q इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो आप बताइए P ऑफ X इक्वल टू 0 कैसे निकलेगा, क्या मीनिंग है P इक्वल टू X इक्वल टू 0। तो पहले ट्रायल में जो आप निकाल रहे हैं उसमें से एक भी वाइट ना आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 3 ट्रायल हो रहे हैं, 3 में से एक बार भी वाइट ना निकले, इसकी क्या संभावना है, कैसे निकलेगा, तो 3 ट्रायल में से एक भी वाइट नहीं निकला, ठीक है। 3C0 इनटू व्हाइट बॉल निकलने का संभावना, सक्सेस का संभावना कितना, 1/4, तो सक्सेस तो हुआ नहीं, तो सक्सेस का पावर 0, और फेलियर कितनी बार हुआ है, तो सब बार फेलियर ही हुआ होगा, तो इंटू 3/4 का पावर कितना हो जाएगा, ये 3। तो कितना आएगा ये बताइए जल्दी, है ना, सॉल्व करिए। तो ये 3C0 तो 1 ही हो गया, ये भी 1 ही हो गया, और ये आ गया आपका कैलकुलेट करना आप 3 3 9 3 27 बटा 4 चौका 16 चौका 64, इस तरह से, राइट। उस तरह से P ऑफ X इक्वल टू 1 कितना होगा, ठीक है। 3 ट्रायल में से एक ट्रायल में व्हाइट बॉल है, उसका क्या संभावना है, तो कैसे निकलेगा, तो 3C1, यस और नो, कितना होगा, अच्छा सक्सेस तो एक बार हो रहा है ना, तो 1/4, सक्सेस का पावर 1 और फेलियर का पावर कितना, निश्चित ही वो 3 - 1 करोगे मतलब 2 करोगे, कितना आएगा ये सॉल्व करने पर देखना जरा। ये 3C1 का वैल्यू तो 3 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/4 से गुना करना है, और यहाँ देखिए 3 का पावर 2 है ना, मतलब ये आने वाला है 1/4, और ये 3/4, 3 3 कितना हो जाएगा 9, है ना, अच्छा, और ये नीचे हो जाएगा 4 चौका 16, कैलकुलेट करेंगे इसको कितना आएगा, ये 3 9 3 27 हो जाएगा और 16 चौका 64 हो जाएगा, फिर से सेम टू सेम आ रहा है ना। चलिए अब देखिए उस तरह से P ऑफ X इक्वल टू 2 कैसे निकालोगे, तो 3 कितना करना होगा, 3C2, 1/4 का पावर कितना, सक्सेस का पावर 2, और इंटू फेलियर का पावर कितना 3/4, और 3 - 2 डेफिनेटली कितना आएगा ये, तो 3C2 का वैल्यू तो फिर से 3 ही रहेगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 1/4, राइट, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई 3/4, और 16 होगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 3/4, कितना आ रहा है ये 64, ठीक है। तो ये आपका X इक्वल टू आ गया। उसी तरह से P ऑफ X इक्वल टू 3 पूछा जाए कैसे निकलेगा, तो निश्चित ही उसके लिए आपको ये सब अलग अलग है ना, आप लाइन खींच लो, बाउंड्री बना लो ताकि ध्यान रहे आपको थोड़ा सा, हाँ। चलिए X इक्वल टू 3 मतलब 3C3, और ये 1/4 सक्सेस, ऑल सक्सेस है ना, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई जो फेलियर है 3/4, उसका पावर कितना हो जाएगा 0, मतलब 3 - 3 0 आ जाएगा, ठीक। कितना आ रहा है आंसर, ये आंसर आ रहा है, ये तो 1 ही हो गया, तो आंसर आएगा 1/64। तो आप टेबुलेट कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे X 0 1 2 3, हाँ कि ना, और यहाँ पर निश्चित उसका PX लिखेंगे, कितना कितना लिखेंगे बताइए, तो 0 के लिए ये 27/64 है, ये 27/64 है, ये 9/64 है, और ये निश्चित 1/64 है। तो ये आपने क्या बना दिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, किस, और इसको हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसको बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। अच्छा, अब उसी तरह से पहले की जैसे आपसे मीन, वेरिएंस, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ सकता है, तो प्रोसेस बिल्कुल आपके लिए सेम टू सेम होने वाला है, ठीक है। तो मीन आखिर निकलता कैसे था, है ना, कैसे निकालते थे मीन, दिस इंटू दिस करते, कैसे मीन कैसे निकलता था, मीन निकलता था समीशन ऑफ ऑल xi इंटू, है ना, pi, ऐसा निकलता था, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऐसा करते थे, और इससे हमारा क्या निकलता था, मीन निकलता था,
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये तो तरीका है ही मीन निकालने का, साथ में ये जो आज का आंसर होता है वो n इंटू पी हो जाता है इसमें मीन निकालने में। ठीक है, उस तरह से वेरिएंस कैसे निकलता था हमारे लिए, वेरिएंस कैसे निकलता था, तो वेरिएंस के लिए हमको करना पड़ता था समीशन ऑफ ऑल xi का स्क्वायर करते थे इंटू पी आई, मतलब इसका स्क्वायर इंटू दिस प्लस इसका स्क्वायर इंटू दिस प्लस का स्क्वायर इंटू दिस प्लस का स्क्वायर इंटू दिस, और माइनस है ना जो आपका मीन होता था है ना उसका स्क्वायर करते थे, इससे आप वेरिएंस निकालते थे। बाइनोमियल केस में ये तो आप लगा ही सकते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, राइट। तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं, साथ में इसका आंसर n इंटू पी इंटू क्यू भी आ जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो फिर से वही अंडर रूट वेरिएंस कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो ये काम तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं, इस पर हम फोकस नहीं करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे ये वाला n इंटू पी और n इंटू पी इंटू क्यू कैसे आया ये देखने वाले हैं, ठीक है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं एक बार मीन वेरिएंस कैसे निकाला जाता है। प्रोसेस तो सेम रहेगा बट कुछ फॉर्मूला है जो आपको हेल्प करने वाला है, उस फॉर्मूला को डराइव कर लेते हैं एक बार। चलिए, मान लीजिए आप किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फंक्शन को आप इस तरह से लिखे हुए हैं, आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया तो कैसे निकालते हैं। निश्चित ही ये बराबर होता है NCR, यस, सक्सेस की पावर R और इंटू फेलियर का पावर N माइनस R, यही करते हैं ना, राइट है। और इससे टेबल बना देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए मीन कैसे निकलता है, तो मीन निकालने के लिए जो आपका म्यू है, मीन निकालने तरीका होता है समीशन करना है ऑल जो भी एक्साइज है, मतलब जो भी कैपिटल X का वैल्यूज है, और इनटू जो भी P ऑफ X है उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप है ना इस तरह से समेशन करते हैं। तो x बार x का वैल्यू क्या होगा 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, x का वैल्यू r, मतलब x का वैल्यू कभी r हो सकता है, और उस समय x का वैल्यू जब r होगा उस समय का प्रोबेबिलिटी, मतलब ये x इक्वल टू r है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। आप इस असल में हम इस नोटेशन चेंज किए, जो xi इंटू पी आई था ना उसको इस तरह से डिनोट किया गया है, जब x का वैल्यू r हो और उस समय का प्रोबेबिलिटी और दोनों को मल्टीप्लाई, देखिए ना x1 दिस, जब इसका वैल्यू r होगा तो पी आर से मल्टीप्लाई होगा, जब r+1 होगा तो पी r+1 से मल्टीप्लाई होगा, है ना, वही लिखा गया है। तो ये मीन निकालने का तरीका है। क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ये समीशन ऑफ r जो देख रहे हैं, एक काम करिए इसमें इसका वैल्यू पुट कीजिए पूरा वाला यहाँ पर करिए, तो क्या होगा बताइए, तो ये आ जाएगा r इंटू NCR आएगा, ध्यान से देखते रहेगा, जेबरा है थोड़ा सा यहाँ पर, और ये p टू दी पावर r रहेगा, ठीक, और इंटू q टू दी पावर n माइनस r रहेगा। ध्यान से देखते रहिएगा, देखिए सम, ये r तो ठीक है, इस NCR में से एक n बटा r बाहर निकाल लो, आप एक n बटा r बाहर निकाल लो। क्यों हम n बटा r बाहर निकालें, क्योंकि हम इस r को कटवाना चाहते हैं, ना रहे जिंदगी में, है ना। इसके लिए क्या करेंगे 1/r कॉमन निकालेंगे, तो n/r कॉमन निकाल लिए, तो निश्चित ही अब ये क्या, इसके बदले में अब क्या लिखना पड़ेगा, n-1 CR-1 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, इतना हम लिख दिए यहाँ पर। और देखिए ध्यान से, ये p टू द पावर r है और यहाँ पर q टू द पावर n माइनस r है, ठीक है। हम चाहते हैं जो r-1 यहाँ जनरेट हुआ है ना, ये p पर भी यहाँ पर r-1 जनरेट हो जाए, तो निश्चित यहाँ से एक p हमको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आगे स्टेप में समझ में आएगा। तो एक p यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, तो ये r से r शहीद हो गया, एक p भी बाहर निकालेगा तो ये n और p तो बाहर हो जाएगा, समेशन में क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर n-1 CR-1, और एक p तो आप बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ बचेगा PR-1, हाँ कि ना, यस। और ये देखिए, ये जो n-r है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या, n-1 माइनस r-1, ठीक है। सर ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, अब सुनिए ध्यान से, हुआ क्या, असल में जो ये चीज यहां है ना, वेयर इज रेड पेन, देखिए ध्यान से, इसमें ये जो चीज यहां है वो p के ऊपर दिख रहा है ना, और q के ऊपर क्या दिख रहा है, तो ये पूरा चीज माइनस ये पूरा चीज। ऐसा हम क्यों किए, ऐसा क्यों लिखे हैं, सुनिएगा ध्यान से। आप बाइनोमियल में पढ़े हैं x प्लस वाई, ठीक है, और इसका पावर अगर m हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए जो जनरल टर्म लिखते हैं वो क्या लिखते हैं आप, ये m हो जाए
तो क्या लिखते हैं उसके लिए आप जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं ना, एम सी आर, ठीक है, एक्स टू द पावर आर, है ना, और वाई टू द पावर क्या, एम माइनस आर, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, राइट और रॉन्ग, सुनिएगा ध्यान से। तो यहां वाला अगर इस x के ऊपर दिख रहा हो, ठीक है, और दिस माइनस दिस अगर y के ऊपर दिख रहा हो, तो उसको बड़े आराम से x प्लस वाई के पावर m लिख सकते हैं। वही चीज तो हो गया। देखिए तो यहां वाला इसके ऊपर दिख रहा है और इस q के ऊपर दिस माइनस दिस दिख रहा है। देखिए तो क्या इस पूरे को p प्लस क्यू का पावर n माइनस 1 लिखा नहीं जा सकता है? बिल्कुल लिखा आ सकता है। ये आप इसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अब ये क्या आ गया देखिए तो, और बाहर में क्या है, n इंटू पी है, राइट और रॉन्ग, है ना। अब बताइए इसका वैल्यू तो कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ गया, n इंटू पी के बराबर आ गया। तो मीन कैसे निकल गया, मीन निकल गया किसके बराबर आ गया, n इंटू पी के बराबर। तो मीन के लिए आप वो टेबल बनाइए और टेबल बनाने के बाद दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस कर दीजिए, या फिर n इंटू पी कर दीजिए, तो भी आपका आंसर आ सकता है, यस और नो, राइट। तो इस तरह से आप मीन निकाल सकते हैं। उसी तरह से वेरिएंस जब निकालोगे ना, तो वो n इंटू पी इंटू क्यू आता है। उसके लिए हमको जगह चाहिए। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा वेरिएंस पे विचार कर लेते हैं, कैसे वेरिएंस कैलकुलेट होगा। तो वेरिएंस निकालने का मेथड आपको पता है, जो आपका वेरिएंस जो होता है ना, वो निकलता है समेशन ऑफ डेफिनेटली xi का स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू जब r हो तो r स्क्वायर इंटू पी ऑफ x इक्वल टू r करते हैं, है ना, और माइनस मीन का स्क्वायर करते हैं, हाँ कि ना, ऐसा ही करते हैं ना। ये जनरल तरीका है। अब सुनिएगा ध्यान से, देखते रहिएगा, समीशन r स्क्वायर, सुनिएगा, देखिए इस अच्छा इस r स्क्वायर को पहले वैल्यू डालिए, r स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होता है आपको पता है, वो होता है r इंटू, माफी चाहते हैं, ये वैल्यू होता है NCR, है ना, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पावर r और फेलियर का n माइनस r होता है, ठीक है। माइनस मीन स्क्वायर मतलब n स्क्वायर पी स्क्वायर, हाँ कि ना, ऐसा ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सुनिएगा ध्यान से, करने क्या वाले हैं, समेशन इस r स्क्वायर को, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो r स्क्वायर माइनस स्मॉल r प्लस स्मॉल r, अपने से r ऐड किए, अपने से r सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये है क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इस चीज़ को r कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, r माइनस 1 बचेगा और यहाँ प्लस r बचेगा, है ना। तो देखिए तो इस r स्क्वायर को हम ये पूरा लिखने वाले हैं, ये पूरा चीज़ हम इस r के बदले में लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो क्या होगा, r इंटू r माइनस 1, ठीक है, और प्लस r, सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक, और मल्टीप्लाई करना है किससे, तो इससे NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, और ये वाला लास्ट में n स्क्वायर p स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या करेंगे, देखिए तो इस ब्रैकेट को आप इस तरह से ओपन कर दो, क्या प्राप्त होगा आपको प्राप्त होगा समीशन ऑफ r इंटू r माइनस 1, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये NCR होगा p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, निश्चित, है ना। अच्छा, अब ये पूरा चीज इस r में मल्टीप्लाई होगा, तो देखो तो प्लस इसको लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो r इंटू समीशन r NCR p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, ठीक, और ये माइनस में ये n स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। उस पर विचार करते हैं। पहले ये देखो ये क्या है, आपको नहीं लगता ये पूरा मीन ही है, पहले मीन निकाले थे समेशन ऑफ r इंटू पी आर एक्स इक्वल टू r, देखो तो ये पूरा यही चीज़ ना है, यही तो है, पी एक्स इक्वल टू आर कितना होता है, यही तो होता है, और इंटू आर, तो असल में ये क्या है, मीन ही तो है, राइट। तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर है, ये बहुत अच्छा बात, प्लस। अब उसका निपटारा देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये r इंटू आर माइनस 1 है, इसको हम कटवाना चाहते हैं, तो निश्चित यहाँ से r इंटू आर माइनस 1 कॉमन निकालेंगे। ये कॉमन कैसे निकलेगा, कॉमन बताइए। ये तो ठीक है, समेशन है
r माइनस वन, r इंटू r माइनस वन है, बहुत अच्छा। इसमें से r इंटू r माइनस वन कॉमन लेना है, तो ऊपर से भी n इंटू n माइनस वन कॉमन लिया जाएगा और नीचे से r इंटू r माइनस वन कॉमन लिया जाएगा। तो आप बताइए इसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा n माइनस टू सी r माइनस टू, हाँ कि ना, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर और q का पावर n माइनस r, हाँ कि ना, बोलो तो सही, यस और नो, क्या ऐसा लिखा जाएगा? 2 कहाँ से आ गया, r ना होगा ये, ऐसा लिखा जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि ये वाला इससे कैंसिल आउट हो सके, ठीक। अब आप बताइए हमको करना क्या रहता है अगले स्टेप में, ये r माइनस टू को इस p के ऊपर जनरेट करना है। तो निश्चित ही यहाँ से p स्क्वायर कॉमन होता है, यहाँ पर r माइनस टू जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से एक और p स्क्वायर बाहर निकाल लो आप। तो समेशन में देखो तो क्या बाहर आ रहा है, समेशन के बाहर आ जाएगा n इंटू n माइनस वन और एक p स्क्वायर भी बाहर हो गया। तो समेशन में क्या क्या बचा, ये तो बाहर ही चला गया बेचारा। अंदर में बचेगा n माइनस टू सी r माइनस टू, यस। और इसमें से p स्क्वायर बाहर चला गया तो ये निश्चित ही p टू द पावर r माइनस टू बचेगा। और इस q को ऐसा लिखा सकता है, देखिए तो n माइनस टू माइनस r माइनस टू, ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस पूरे चीज को हम लोग बाइनोमियल के फॉर्म में लिखने वाले हैं, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। अब निश्चित ही क्या हो जाएगा, ये पूरा समेशन से लेके यहाँ तक ये पूरा देखिए तो अच्छा, एक और ये वाला चीज छूट गया, n इंटू पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब देखना जरा, ये ठीक है, n इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर, तो ठीक है। ये पूरा का पूरा समेशन से लेकर के यहाँ तक ये कंप्लीट p प्लस क्यू का पावर n माइनस टू है कि नहीं है? निश्चित है ये, है ना, क्योंकि उसी का बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये आएगा। फिर प्लस n इंटू पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर है, हाँ कि ना। अब ये पूरा चीज शहीद होके 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया ना। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो यहां से क्या आएगा, ओपन करो इसको, यहां से प्राप्त होगा एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, यस, क्या प्राप्त हुआ, एन स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस एन इंटू पी स्क्वायर, एन इंटू पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, एन पी है, और माइनस यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर और पी स्क्वायर है। इससे ये शहीद हो गया, ठीक है। और देखिए ध्यान से, इसके अंदर से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसके अंदर से n इंटू पी कॉमन ले लीजिए आप। तो n इंटू पी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर निश्चित क्या, इसकी जगह बचेगा 1 और माइनस इसकी जगह बचेगा क्या, माइनस पी, यस। तो आपका जो वेरिएंस है वो इतना है, यस। और इसके बदले में n इंटू पी और इसके बदले में आप q भी तो लिख सकते हैं। तो आपका वेरिएंस का 2 फॉर्मूला है आपके सामने, ठीक है। या तो ये ऊपर वाला यूज कर लो या फिर ये नीचे वाला यूज कर लो, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए जो ओरिजिनल काम है, टेबल बना के इसका स्क्वायर इंटू दिस प्लस इसका स्क्वायर इंटू दिस प्लस इसका स्क्वायर इंटू दिस, वो पैटर्न तो फॉलो कर ही सकते हो, साथ में ये फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। अच्छा, जो एसडी निकलेगा तो एसडी का पुराना तरीका अंडर रूट ऑफ क्या, वेरिएंस, और वो कितना होगा, रूट अंडर एन पी क्यू, ठीक है। तो हम आपके लिए एक बेसिक सवाल ले रहे हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, सो आपके मीन वेरिएंस पर कुछ क्वेश्चन लिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेरिएंस, है ना। मीन बड़ा होगा, वेरिएंस से ये प्रूव करना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, इस वेरिएंस को उधर ट्रांसफर कीजिए तो माइनस इधर वेरिएंस हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, मीन माइनस वेरिएंस निकाल के देखते हैं, अगर वो 0 से बड़ा आ गया तो हम कह देंगे कि भाई मीन बड़ा होता है वेरिएंस से, ठीक। तो चलिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर मीन माइनस वेरिएंस, तो डेफिनेटली ये होगा n इंटू पी और ये होगा n इंटू पी इंटू क्या, क्यू, यस। अब बताइए यहां से n इंटू पी कॉमन होते हैं, यहां बचेगा 1 माइनस क्यू, राइट है। और n इंटू पी, ठीक है, और 1 माइनस क्यू को आप फिर से p लिख सकते हैं। तो देखिए तो ये n इंटू पी स्क्वायर हो गया। अब n तो नंबर ऑफ ट्रायल है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, p प्रोबेबिलिटी है तो पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होना ही होना है। तो ये पूरा पॉजिटिव है तो क्या, ग्रेटर देन 0 है। तो मीन में से वेरिएंस घटाने पर 0 से बड़ा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मीन बड़ा रहा होगा। दैट इंप्लाइज क्या, मीन
ग्रेटर देन क्या, वेरिएंस। ये सवाल था, कितना आसान है ना। अगला सवाल देखिए कह रहा है, कहता है अ डाइस इज थ्रोन 20 टाइम्स, एक डाइस को 20 बार फेंका जा रहा है, तो n क्या है, 20 है। नंबर ऑफ ट्रायल कितना होने वाला है, 20 होने वाला है। बहुत अच्छा। कह रहा है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, अगर आपका 4 से नंबर ज़्यादा आ गया तो वो सक्सेस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड मीन एंड वेरिएंस, तो मीन वेरिएंस के लिए, मीन के लिए तो n इंटू पी चाहिए आपको, तो n तो आपको पता है 20 है, p नहीं पता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है, यस, व्हाट इज p, स्मॉल p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और सक्सेस कब माना जाएगा, तो 4 से बड़ा आएगा, यानी 4 से बड़ा नंबर प्राप्त होने का प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लें किसी ट्रायल में, वही हमारा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, है ना। तो आप बताइए, पासे के ऊपर तो 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो 4 से बड़ा नंबर 2 ही पॉसिबल है, 5 और 6, है ना। तो आप बताइए जिसका p निकलने वाला है डेफिनेटली वो 2/6 करिएगा, क्यों, क्योंकि 6 नंबर्स में से 4 बड़ा नंबर सिर्फ 2 ही है, 5 और 6, तो 5 6 दोनों संख्याएं सपोर्ट में है 6 संख्या में से, तो कितना आ गया, निश्चित 1/3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 4 कितना हो गया, 1/3 हो गया, तो यही सक्सेस होना है। और क्यू कितना, तो आप कह सकते हैं निश्चित ही 2/3 होगा, ठीक। तो अब मीन कैसे निकलता है, तो मीन निकलता है, मीन निकालने का तरीका n इंटू पी, ठीक। तो n कितना, तो 20 बार ट्रायल किया जा रहा है और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1/3 है, तो मीन आ गया आपका 20/3, ठीक। उस तरह से वेरिएंस कितना आएगा आपका, तो वेरिएंस के लिए n इंटू पी इंटू क्यू करना होता है, तो ये 20 इंटू पी है 1/3 और क्यू है आपका 2/3, कम्स आउट टू बी ना, दैट इज 40/9, ठीक है। तो ये आपका मीन निकल गया, हाँ, 20/3 और 40/9। आप इसमें कैलकुलेटर देखना, ये पक्का बड़ा होगा इससे कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि ये 6 बार में लगेगा, 6.66 के आसपास आएगा, और ये कितना आएगा, 9 चौका 36, है ना, मतलब 4 पॉइंट समथिंग 4 पर बार में, तो कम ही है वेरिएंस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीन दिया हुआ है 4 और वेरिएंस दिया हुआ है 4/3, तो आपसे ये पूछ लिया, तो आप ही हमको बताइए ना, p ऑफ x इक्वल टू 0 के लिए आपको निश्चित ही NC0 चाहिए होगा, है ना, इंटू p का पावर 0 और q का पावर n-0, ये करना होगा। तो आपको p पता लगाना जरूरत है, q का जरूरत पड़ेगा, n का जरूरत पड़ेगा, कुछ भी नहीं दिया सवाल में। तो पहला काम मेरा फोकस क्या होना चाहिए, NPQ निकालने पर, ठीक। चलिए करके निकालते हैं। तो मीन है आपका n इंटू पी दिया हुआ है 4, और वेरिएंस मतलब n इंटू पी इंटू क्यू दिया हुआ है कितना, 4/3, ये दिया हुआ वेरिएंस। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से क्या आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, q बराबर आ जाएगा, 4 से 4 मर गया, 1/3 आ गया, तो q इक्वल टू आ गया 1/3, q इक्वल टू 1/3 है। तो आप बताइए उस केस में p बराबर निश्चित 2/3 हो जाएगा, ये तो होना ही होना है ना। तो p भी निकल गया। n कैसे निकलेगा, तो आपको पता है n इंटू पी जो का जो वैल्यू है, n इंटू पी का जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है, और n इंटू 2/3 जो होगा वो 4 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप बताइए कितना, n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, एकदम आसान है ना। तो आप बताइए p ऑफ x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कितना आएगा, 0 सक्सेस, कितना लिखेंगे, तो ये बराबर होता है NC0 सक्सेस का पावर 0 और फेलियर का पावर 6 - 0 मतलब 6, हाँ कि ना। आप बताओ जरा, ये तो कितना हो गया, 1 ही हो गया। ये तो जो भी यहाँ पर p है आपका कितना है, p, यस p है आपका 2/3, उसका पावर तो 0 ही रखोगे, और इनटू q कितना है, तो q है 1/3, तो 1/3 का पावर क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/729, ठीक है। ये आप आराम से निकाल सकते हो। उसी तरह से आपसे पूछ रहा है px > 1 पूछ रहा है, ये सेकंड वाला, ये कैसे निकलेगा, तो p > 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको चाहिए p x इक्वल टू 1 प्लस p x इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, p x इक्वल टू 6 तक चाहिए होगा, है ना। ग्रेटर का मतलब 6 तक ही, क्यों आगे क्यों नहीं, क्योंकि आगे तो आपका n का वैल्यू है ही नहीं उसके आगे जाने के लिए, राइट। चलिए तो इसका आंसर निकाल, तो इस सबको बाइनोमियली ऐड करना पड़ेगा,
उससे अच्छा रहेगा, सुनिए ध्यान से, अगर यहां पी एक्स इक्वल टू 0 होता, अगर होता है नहीं, अगर होता तो सबको जोड़ने पे 1 आता, सबको जोड़ने पे कितना आता, 1 आता। आपको इतना का वैल्यू निकाला तो क्या करेंगे, इसको 1 के उधर ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो आप लिख सकते हैं इस पूरे के बदले में आप लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। आगे ना एकदम साधारण काम, 1 से लेके 6 तक का सम मतलब कैसी, 1 में से 0 को छोड़ करके बाकी सबका सम, तो 1 में से 0 को छोड़ दिया तो ये सबका सम आ जाएगा। ठीक, कितना आ रहा बताइए, 1 माइनस 729, ये क्या आ जाएगा 728 बटा 729। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक, आपके लिए हम एक और सवाल लेते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, 2 अंतिम सवाल आपके लिए लिया गया। कहता है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 4 है, वेरिएंस 2 है, तो आपको इस गुरु घंटाल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, तो सीधी सी बात है, पहले आप बताइए हमको मीन मतलब n इंटू पी का वैल्यू कितना है, 4 है, और वेरिएंस आपका 2 है, मतलब n इंटू पी इंटू क्यू का वैल्यू कितना है, 2 है। डिवाइड कर दो दोनों को, जैसे डिवाइड को np से np शहीद हो जाएगा और q इक्वल टू आएगा 1/2। अगर q आपका 1/2 है तो निश्चित आपका जो p होगा, जो आपका यहाँ से p होगा वो भी कितना होगा, 1/2 ही होगा। q 1/2 तो p भी 1/2 होगा, राइट। ये आप लोग निकाल लीजिए। अब बताइए इसका मीनिंग क्या है, n भी आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, जरूरत पड़ेगा। तो n इंटू पी का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू 1/2 है, तो निश्चित n बराबर 8 होगा, तब तो ये 1 है ना, तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा 8, p का वैल्यू 1/2 रखेगा, तब ये आ गया। अब आप हमको बताएंगे जरा इसका मतलब क्या होता है। मॉड ऑफ x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू है, इसका मतलब है कि पूरा जो x माइनस 4 क्वांटिटी है ये पक्का -2 से +2 के बीच में होगा, तभी तो इसका मॉड लेस देन 2 रहेगा, राइट, है ना। चलिए, तो असल में क्या है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4, है ना, लेस देन इक्वल टू 2 का मीनिंग होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, आपका x माइनस 4 क्या -2 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए डेफिनेटली। आप इसमें 4 दोनों पूरे साइड में 4 ऐड कर दो, पूरे इन एक्सप्रेशन में इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर दो, तो क्या आएगा, वो आएगा p इंटू 4 ऐड करो तो ये हो जाएगा 2 लेस देन x, और ये 4 ऐड करो कितना जाएगा 6। अच्छा, मतलब आपको इस चीज का वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो 2 से लेके 6 तक का एडिशन है, तो कैसे निकालोगे बताओ। p ऑफ क्या निकालना है, p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 करना है, प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 6 करना है। इस सबको ऐड करना है आपको। ठीक, तो एक करके ऐड करिए, फिर x इक्वल टू कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा n मतलब कितना 8c2, ठीक है, इनटू p टू द पावर, p मतलब कितना 1/2। अच्छा, 1/2 का पावर कितना करना है, 1/2 का पावर करना है 2, और फेलियर भी तो 1/2 ही है, इसका पावर कितना करना है, यस, इसका पावर करना होगा निश्चित आपको 6। सही है, चलिए बहुत अच्छा। प्लस इसके लिए देखें तो आपको लिखना होगा 8c3 1/2 का पावर 3 और 1/2 फेलियर है, उसका पावर कितना जाएगा, डेफिनेटली 5 हो जाएगा। 8 - 3 करेंगे 5 आएगा। ठीक, अच्छा, मतलब देखिए तो ध्यान से, ये 8c2 और ये 1/2 टू द पावर 8 है, ये 1/2 टू द पावर 8 है, सब 1/2 टू द पावर 8 ही आएगा। मतलब ये आएगा अगला 8c4 और 1/2 टू द पावर 8 आएगा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ 4 रहेगा तो ये 1/8 लिख सकते हैं। प्लस 8c5 इंटू 1/2 की पावर 8 रहेगा, और प्लस 8c6 और 1/2 की पावर 8 ही रहेगा, ये तो 8 ही आना है। तो क्या करेंगे, 1/2 की पावर 8 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो करना क्या है आपको एडिशन में, 8c2 प्लस 8c3 प्लस 8c4 प्लस 8c5 प्लस 8c6, और इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना आसान है, बहुत बढ़िया। देखिए तो अगला सवाल में क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 2 डाइस आर रोल्ड 12 टाइम्स, याद रखिएगा 2 डाइस को 12 बार रोल किया जाता है। ट्रायल आपके 12 हैं और हर ट्रायल में 2 डाइसेस रोल हो रहे हैं,
तो कहता है देन फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ गेटिंग सम मोर देन 4 इज कंसीडर्ड एज द सक्सेस। 2 डाइस रोल होगा, दोनों पर जो नंबर अपेयर होंगे उसको सम करना, सम अगर 4 से बड़ा हुआ तो आप उसको सक्सेस मानेंगे। सही है। तो 2 बार पासा फेंकोगे, तो 2 बार पासा फेंकोगे तो उस पर से नंबर अपेयर कौन कौन से हो सकते हैं जिसका सम 4 से बड़ा हो। ठीक है, 4 से बड़ा सम मतलब आपको निकालना है क्या चीज, मीन वेरिएंस। 4 से बड़ा सम को सक्सेस बोलेंगे, यानी कि आप जो सक्सेस कंसीडर करने वाले हैं, जो आपका सक्सेस कंसीडर होगा वो होगा क्या चीज, सम मोर देन 4। यही आपका सक्सेस होना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और निश्चित ही किसी एक ट्रायल में ऐसे ऐसे 20 ट्रायल हो रहे हैं, तो एक ट्रायल में 2 पासे फेंके जा रहे हैं, 20 नहीं 12 ट्रायल हो रहे हैं। एक बार में 2 पासे फेंके, फिर अगले ट्रायल में 2 पासे फेंके, फिर अगले ट्रायल में 2 पासे फेंके, ऐसे कितने बार, 12 बार। ठीक है ना, 20 गलती से बोल दिए हैं। चलिए, तो सक्सेस निकालना मतलब पॉजिटिव निकालना है, सम क्या चीज, मोर देन 4। ठीक है, सम मोर देन 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम क्या चीज लेस और इक्वल टू 4। 4 से बड़ा सम प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 से छोटा या 4 के बराबर, तो 1 में से घटाएंगे तो अपने आप ही वो बड़े वाले के लिए निकल जाएगा। आप बताइए हमको, सम 4 से छोटा हो, इसके लिए कौन कौन से इवेंट फेवर में होंगे। तो 4 से छोटा सम कब आ सकता है, या तो 1,1 आया हो, यस, या फिर आप कह सकते हैं 1, 2 आया हो। ठीक है, ठीक। उसी तरह से अगला क्या आएगा, जो 4 से छोटा रहे सम। ठीक है, तो या फिर 4 के बराबर है, या फिर 2 × 1 हो सकता है। ये सम होंगे जो 4 से छोटे होंगे। 4 के बराबर वाले भी कंसीडर हो सकते हैं, तो 3,1 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 2,2 हो सकता है। देखिए तो 4 सम जो हो 4 से छोटा रहे या 4 के बराबर रहे, उसके फेवर में मात्र इतना ही है, इससे ज़्यादा तो है नहीं, राइट। तो कितने फेवर में बताओ तो, 3 और 3 6 फेवर में। ठीक है, तो 36 में से 6 आपके क्या है, फेवर में। 2 बार पासे रोल करोगे तो 36 आपका टोटल तरीके होंगे, राइट। तो देखो तो ध्यान से, तो 6 फेवर में तो आप क्या लिख सकते हैं, ये 1 माइनस 6 फेवर में 36 में से, तो कितना आएगा, 1/6 है ना ये, तो 1 में से 1/6 किया कितना आएगा, 5/6 आएगा। तो ये आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। तो निश्चित ही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होगा, है ना, वो कितना होगा, वो निश्चित 1/6 होगा। ठीक है, आपको निकालना है क्या चीज, मीन और वेरिएंस। तो आप हमको बताइए, आपको ये जो निकला है, ये जो चीज है, यही आपका P होने वाला है सक्सेस का, छोटा P, और ये क्या होने वाला आपका Q है, और नंबर ऑफ ट्रायल 12 है, मतलब N कितना है आपका, 12 है। तो आपसे बताइए यहाँ से मीन कितना आएगा, मीन आएगा निश्चित N × P के बराबर। N कितना है, तो 12 ट्रायल हो रहे हैं टोटल, P कितना आया है, तो ये आया 5/6। कैलकुलेट करो, डेफिनेटली आ रहा है 10। सही। पूरी तरह से वेरिएंस कैसे निकालोगे, वेरिएंस निकलेगा N × P × Q से। N कितना है, कितने ट्रायल हो रहे हैं, 12, P कितना है आपका 5/6, दैट इज 5/6 × 1/6। कैलकुलेट करो उसको, इससे कट जाएगा 2 बार में, इससे कट जाएगा 3 बार में, कितना आ रहा है, 5/3। दिस इज योर वेरिएंस। सही है। तो इस तरह से आप मीन वेरिएंस के सवाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बना सकते हैं। असल में हुआ क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ये बिल्कुल ही एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, उसको आसानी से करने का तरीका है। अगर वो 4 कंडीशन जो हमको बताए थे, जिसको हम बर्नौली ट्रायल कह रहे थे, वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो पहले एग्जाम्पल्स को ट्राई करें, काफ़ी खूबसूरत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इसमें बुक से अपने, है ना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ताकि आपको क्वेश्चन को लिखने का तरीका मालूम चले कि बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो तब तक आप देखते रहिए ऐसी वीडियोस। धन्यवाद।